Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we will read the topic that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is the network of membrane bounded channels present throughout the cytoplasm of eukaryotic cell. ये पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस से स्टार्ट करके, ये देखिए न्यूक्लियस से स्टार्ट करके पूरे सेल के अंदर जो है एक चैनल्स का नेटवर्क मौजूद होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, ये दो तरह के आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं. ये वाले जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके साथ क्या है, वेसिकल्स अटैच हैं, और ये जो है इनके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, ये आपको स्मूथ नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं उनके साथ क्योंकि जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इनका काम जो है वो फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस का है. जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स नहीं होते. तो इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस में लिपिड मेटाबॉलिज्म आ जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स आ जाता है. इसके अलावा ये हार्मफुल केमिकल्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है. और अगर मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनकी बात करें तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. जी, एट्थ जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है गोल्जी ऑपरेटस. गोल्जी ऑपरेटस जो है वो सबसे पहले इटालियन फिजिशियन एमिलियो गोल्जी, इसने 1898 में डिस्कवर किया था. इसने सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे. ये देखिए, ये आपके सामने है, ये इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को उसने सिस्टर्नी का नाम दिया था. ठीक है, ये सिस्टर्नी जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक ढेर की शक्ल में मौजूद होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम जो है वो गोल्जी ऑपरेटस का नाम देते हैं. ठीक है, ये दोनों में, प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है. और ये इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आती हैं, फिर उनको दोबारा से स्मॉल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स में या मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स में उनको दोबारा से पैक करता है, और इन सैक्स को हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स. उसके बाद ये सैक्स जो हैं ये सेल में जो है वो रख लिए जाते हैं, और जो है वो सिक्रीशंस के दौरान या जो है वो ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशंस के दौरान जो है वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. और 1906 में गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी को उसके काम की वजह से जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था. जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है वो है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम जो हैं ये सबसे पहले एक बेल्जियम साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेनी डिडव ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था. उसने मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स को, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं, सबसे पहले उसने जो है वो एनिमल सेल में इनको डिस्कवर किया था. ठीक है, और लाइजोसोम जो है ये गोल्जी ऑपरेटस से बडेड ऑफ हैं, वहाँ से जो है वो निकलते हैं. इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं. इसके अगर फंक्शंस की हम बात करें तो इसके फंक्शंस में जो है फूड वैक्यूल के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है. उसके अलावा अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सेल के अंदर, उसको ये डाइजेस्ट करता है. और इसके अलावा जो इसका तीसरा अहम फंक्शन है कि अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेलीज़ जो हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई डैमेज ऑर्गेनेलीज़ हैं या उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो फिर उनको भी सेल्फ एनगल्फ करके जो है उसको भी डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल होता है, ताकि सेल के अंदरूनी हिस्सों को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके.
बच्चों ये देखिए मैंने आपके सामने एक सेल बनाया है, सेल स्ट्रक्चर। ये आपको पूरा ये देखिए ये सेल नज़र आ रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये देखिए आपको ये नालियों का एक नेटवर्क नज़र आ रहा है, इस तरफ भी नज़र आ रहा है और इस तरफ भी नज़र आ रहा है। ये मैंने पहले से ही आपके लिए ड्रॉ करके रख लिया था, ठीक है। अब ये नालियों का अगर आप देखिए दोनों साइड पे, तो ये वाली जो हैं ये स्मूथ हैं, ये वाली इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, प्लेन है बिल्कुल। तो ये जो प्लेन है इनको हम कहेंगे स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जिसके ऊपर आपको ये गोल गोल वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये वेसिकल्स की वजह से देखिए इसकी सरफेस जो है वो रफ़ सी हो गई है, तो इसलिए इसको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी प्रोटीन की तैयारी का। अब ये वेसिकल्स जो हैं यहाँ पर जो प्रोटीन आती हैं, इनको मज़ीद ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो ये फिर कहाँ जाते हैं? ये आगे गोल्जी ऑपरेटस में चले जाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है गोल्जी ऑपरेटस। अगर इसकी हम शेप देखें तो इसमें ये इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े हुए आपको नज़र आते हैं। ये इसके यहाँ से ये जो हैं वेसिकल्स जो हैं वो इसके किनारों में से टूट टूट कर बाहर जाते हैं। अब ये जो एक सैक है, इस एक सैक को कहेंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, और या इसको सिस्टरनी भी कहते हैं, सिस्टरनी, ठीक है। ये वाला एक जो सैक है ये सिस्टरनी कहलाता है। डिफरेंट सिस्टरनीज या सैक्स जो हैं वो जब एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तो ये वाला इतना सा जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस। और अगर हम इसके साथ ये जो इसके गोल्जी वेसिकल्स, ये वाले क्या है? ये गोल्जी वेसिकल्स हैं, गोल्जी वेसिकल्स, इसको भी ऐड कर लें, मतलब ये प्लस गोल्जी ऑपरेटस प्लस गोल्जी वेसिकल्स प्लस गोल्जी बॉडी, ये यानी ये दोनों चीज़ें हों तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम इस साइड पे आते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें से जब वेसिकल्स रिलीज़ होते हैं, वेसिकल्स कुछ ऐसे रिलीज़ होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स ये सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ पे जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो मूव कर जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो वेसिकल्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और जिन वेसिकल्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये देखें, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये वाला ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ जब कोई भी चीज़ अटैच होती है, ये कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है या ये कोई जर्म भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकती है, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। जब ये इसके साथ अटैच होता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसको एनक्लोज़ कर लेती है, एनक्लोज़ करके ये फूड वैक्यूल बन जाता है। ये आपके पास क्या है? फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल बन जाता है। ये फूड वैक्यूल जब अंदर एंटर होता है तो उसके साथ आके ये जो लाइसोसोम्स है वो इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं। जब ये इसके साथ अटैच होते हैं तो यहाँ पे ये देखिए अपने
एंजाइम्स जो हैं वो इसके अंदर रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद जो अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, ये फूड पार्टिकल है, आइदर इट इज़ फूड पार्टिकल, जर्म और वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो हैं वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रह जाती है उसको सेल मेम्ब्रेन से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है ये आपको लाइजोसोम की फंक्शनिंग के बारे में बताएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटस प्लस लाइजोसोम्स, ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, वो आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हाँ जी, लास्ट टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, ये जो है ये सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस किस तरह से, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, और फूड पार्टिकल्स की, जिसमें ग्लूकोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज़ जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है और एटीपी प्रोड्यूस होती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसकी आउटर एक मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्वुलेटेड होती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा बलदार होती है। ठीक है, तो ये बलदार किस लिए होती है, ये इनर सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ाती है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन हो। और ये जो दरमियान में इसका ये वाला एरिया है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाले जो बलदार हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं सिस्टर्नी। इसको एक को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, ये जो फोल्ड्स हैं। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिस तरह सेल के अंदर अपना डीएनए प्लस राइबोसोम्स होते हैं, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए प्लस राइबोसोम्स होते हैं। और ये राइबोसोम्स जो हैं ये ज़्यादातर जो है वो यूकैरियोटिक सेल के साथ रिजेंबल नहीं करते, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स का साइज़ छोटा होता है, तो ये उसके साथ ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। इसके साथ ही बच्चों आज का हमारा ये लेसन या ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।